कामयाब होने के लिए प्लेटफॉर्म मिल जाए। अगर आज आपको ये पता चल जाए कि इस काम को करके 100% मेरे को सफलता मिलेगी, तो आपका नुकसान तो होएगा नहीं होएगा? अरे ऐसे नुकसान तो होएगा नहीं होएगा? अगर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए, मन शांत रहेगा नहीं रहेगा? तो एक बार जानने की कोशिश करते हैं कि हमें सफलता कैसे मिलेगी। सफलता कैसे मिलेगी, इसको जानने के लिए यहाँ पे 3 से 4 उदाहरण मैंने आपको दिखाए। जिंदगी में अगर आपको बड़ा बनना है, बड़ा पैसा कमाना है, तो सबसे पहले आपके पास में प्लेटफॉर्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अरे इंडिया में अगर कोई आदमी पेट्रोल पंप पे नौकरी करता है, सब पेट्रोल पंप वाला कितना पैसा देगा? 10,000 रुपए। और वही अगर अमेरिका में जाकर के पेट्रोल पंप पे कोई बंदा नौकरी करे, वही पेट्रोल भरने के 2 लाख रुपए। आया ना? आप समझिएगा, आप लोगों ने ढाबे पे खाना खाया नहीं खाया? अरे रोड में जो ढाबे होते हैं, सस्ते वाले ढाबे जिसमें 50 रुपए की दाल मखनी मिलती है, खाया नहीं खाया? उस ढाबे पे एक छोटा सा बच्चा होता है और उस बच्चे को आप क्या बोलते हो? हेलो छोटू, दाल लेकर के आ। दाल बोलते नहीं बोलते हो? अरे बोलते नहीं बोलते हो? बोलते नहीं बोलते हो? लेकिन आप हवाई जहाज में बैठो, हवाई जहाज में एक लड़की होती है, आधे कपड़े डाल रखे होते हैं, काम छोटू वाला ही कर रही है, वो भी दाल पानी पकड़ा रही है, लेकिन सब लोग उसको क्या बोल रहे हैं? मैम प्लीज गिव मी वन गिलास वाटर। हाँ, उसको प्यार से बोल रहे हैं। और ढाबे वाले को हेलो छोटू, इधर आ, छोटू 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 छोटू, सारा उसकी हाइट है की फिर भी डंडा कर रहा है, छोटू 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 छोटू। और एयर होस्टेस की हाइट है 5 फुट की, मैम मैम, जैसे तो तुम्हारी बहन वही हो, समझो आप इतनी मोहब्बत उसके साथ में। ये कहां से बनता है? क्योंकि वो हवाई जहाज के दाल पकड़ा रही है और वो छोटू नॉर्मल ढाबे पे दाल पकड़ा रहा है। जगह बदल जाती है, आदमी की औकात बदल जाती है। अगर आपके घर में आपके पिताजी ने कोई 40-50 किले जमीन छोड़ रखी है, अगर आपके घर में विरासत में कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी आपके पास में है, तो आप उसको बेच करके कोई कंपनी खोल सकते हो। अगर ऐसी प्रॉपर्टी आपके साथ में है, तो आपका यहाँ बैठना उचित नहीं है, आप यहाँ से जा सकते हो। अगर 50-100 करोड़ की संपत्ति आपके पास में, 40-50 किले आपके पास में, 2 किले बेच दो, कोई कंपनी खोल लो। और अगर नहीं है तो बैठे रहना, विरासत में हम तुम्हें बहुत कुछ दे करके जाएंगे। ये चीज समझिएगा। दूसरा ऑप्शन है टैलेंट। दूसरा कौन सा है? या तो आपके पास में ऐसा टैलेंट होना चाहिए जैसा धोनी के पास में है, कपिल शर्मा के पास में है, नेहा कक्कड़ के पास में है। अगर ऐसा टैलेंट आपके पास में है तो भी आप बड़ा बन सकते हो, लेकिन वो टैलेंट भी हमारे पास में नहीं है। आगे करिएगा। अगर आपके पास में प्लेटफॉर्म नहीं है, टैलेंट नहीं है, तो आपके पास में हाईली एजुकेशन होनी चाहिए। कैसी एजुकेशन? हाईली, पीएचडी कर रखी हो, आईआईटी कर रखी हो, नासा के साइंटिस्ट हो तुम, बहुत बड़ी पढ़ाई लिखाई, जो सुंदर पिचाई सीओ गूगल के पास में है, जिसकी 1 महीने की नौकरी की तनख्वाह है 3 करोड़ रुपए। कितनी है जी? अगर ऐसी अगर आपकी पढ़ाई होती तो भी आप मुझे ना सुनते मेरे भाई, आप यहाँ पे आते ही ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं बैकग्राउंड, अगर आपके पिताजी मुकेश अंबानी की तरह धीरू भाई अंबानी है, ऋतिक रोशन की तरह राकेश रोशन है, अगर अभिषेक बच्चन की तरह आपके पिताजी भी अमिताभ बच्चन है, तो चांस है कि हम बड़े बन सकते हैं। आया ना? लेकिन ऐसा बैकग्राउंड होता तो भी हम यहाँ आते हैं भाई। कैसे जिंदगी में अगर बड़ा बनना है, या तो प्लेटफॉर्म बड़ा होना चाहिए, हाईली एजुकेशन होनी चाहिए, टैलेंट होना चाहिए, या फिर धीरू भाई अंबानी की तरह बैकग्राउंड होना चाहिए। लेकिन ये चारों चीजें हमारे पास नहीं है, तो बताओ आप और मैं बड़े कैसे बने? ये चारों चीजें हमारे पास नहीं है और हमें बड़ा बनना है, तो क्या हम बड़े नहीं बन सकते? हमने गरीब घर में जन्म लिया है, तो क्या ये हमारी गलती है? यस या नो? क्या हमें बड़ा बनने का अधिकार नहीं है? क्या हमें आसमान ढूंढने का अधिकार नहीं है? यस या नो? बहुत बड़ी बड़ी हस्ती मैक्सिमम छोटे घरों में पैदा हुई है, बहुत बड़ी बड़ी हस्ती, और उन बड़ी बड़ी हस्तियों ने बड़े बड़े कारनामे रचे हैं। एपीजे अब्दुल कलाम छोटे से घर में पैदा हुआ था, छोटे से घर में, लेकिन उसका माइंड सेट था कि एक न एक दिन इतिहास लिखूंगा, इतिहास, और मरने से पहले लिख के गया।
बस ये माइंड सेट करना। अगर आपके पास में ये चारों चीजें नहीं है, ना टैलेंट है, ना एजुकेशन है, ना बैकग्राउंड है, तो आपको और मेरे पास में एक ही मौका है। उस ऑप्शन का नाम है AWPL। AWPL 100 करोड़ का प्लान है, 18 लेवल है। अगर एक साल में भी एक लेवल करोगे तो भी 18 साल में 18 लेवल हो जाएंगे। आप छोटा सा उदाहरण मैं इस बच्चे के माध्यम से देना चाहूंगा। इधर आओ बेटा, ये बच्चा जिसका भी है उम्र कितनी है? 11। इसकी मम्मी है, इसकी मम्मी है कि ना? आपकी मम्मी को हाथ खड़ा करें। अरे देखो ये इसकी मम्मी बैठी है। आप खड़े होने के बाद कितनी पढ़ाई लिखाई करी आपने? 5वीं क्लास। आपको बोलता कितना डांस आता है? लता मंगेशकर में गला खतरनाक है, आपका घर लगा दोगे आप? रोके बता दो, रोके कुछ कर दोगे? समझिएगा, ऐसी बहनें मार्केट में कई करोड़ है, कई करोड़। और इन बहनों के पास और मेरे जैसे भाइयों के पास कोई ऑप्शन नहीं है बड़ा बनने का। ना हम डॉक्टर बन सकते, ना 2-4 करोड़ तो कोई फैक्ट्री खोल ले, ना धोनी के 2-4 छक्के मार लेंगे हम, ना नया कक्कड़। लेकिन अगर ये बहन कोई टैलेंट नहीं इसके पास, लेकिन ये बहन अपना माइंड सेट करके AWPL कंपनी को दिल से ज्वाइन करे, ना यहाँ पर रॉकेट बनाना, ना साइंस वीजा करना, ना कोर्स वीजा, हिंदी में बात कर लोगे, आयुर्वेद को प्रमोट कर लोगे, किसी को शुगर का दवा बना दोगे, आपको पता लग जाता है अपने सीनियर को लेकर के चले जाओगे। अरे ना, अरे कोई बनाई कंपनी बने बनाए प्रोडक्ट, और आपको जब तक काम नहीं आता आपको फ्री का एक ऑफर मिलेगा आपका सीनियर। आप कहोगे चंडीगढ़ जाना है, चंडीगढ़ जाएंगे, पानीपत, अंबाला, गोहाना, रोहतक, आपके साथ परछाई होकर के साथ में रहेंगे। आप साथ रह लोगे, हिंदी में बात कर लोगे, आयुर्वेद को प्रमोट कर लोगे, लोगों को ठीक करना काम सही है गलत, बीमार को ठीक करना काम सही है गलत, लोगों की पॉलिटिक्स जुड़वाना काम सही है गलत, और बेरोजगार लोगों को रोजगार देना काम ठीक है गलत। अरे 2 बीमार को ठीक करके 2 रुपए कमाना सही है गलत? इस सही काम को करते करते अगर ये मेरी बहन एक साल में एक लेवल कर लोगे, नहीं कर लोगे? एक लेवल के लिए 3 लाख चाहिए बेटा, एक लेवल के लिए कितना चाहिए? अरे कितनी ट्रेनिंग चाहिए? एक साल में, 2 साल में 2, 3 साल में 3। आज बच्चे की उम्र 11, अगर ये बहन 18 साल तक हमारी कंपनी में खड़ी रहे, 11 साल में 18 साल जोड़ दो तो 29 साल का जब ये लड़का होगा, 11 और 12 कितने होंगे? 29 ना? इसकी माँ 70 करोड़ की मालकिन होगी। हो सकता नहीं हो सकता? हो सकता नहीं हो सकता? मुझे आप लोगों का साथ चाहिए, साथ दे दोगे? तो पहली बार आया है, उस इंसान से ज्यादा साथ चाहिए मेरे को। अरे आपके पड़ोस में एक औरत का आदमी बन जाता है, पूरा का पूरा गांव चलता है इकट्ठा करके, सिलाई मशीन खुलवाते, उसकी सिलाई मशीन खुलवाते नहीं खुलवाते? पार्लर खुलवाते, उसका खुलवाते नहीं खुलवाते? अरे जब हम पूरा समाज मिलके एक विधवा का पार्लर खुलवा सकते हैं, सिलाई सेंटर खुलवा सकते हैं, इतनी सी मदद और कर देना, उस पार्लर के साथ उस बहन की ID AWPL में लगवा देना, मुझे सहयोग करना। कर दोगे नहीं कर दोगे? अरे कर दोगे नहीं कर दोगे? अगर आज हम समाज, पूरा समाज अगर आज ये कमिटमेंट कर ले, आज ये प्रण कर ले, अगर हम करोड़पति बनेंगे नहीं बनेंगे, लेकिन 100 करोड़ की कंपनी का प्लान जरूर ज्वाइन करेंगे, जरूर ज्वाइन करेंगे, जरूर ज्वाइन करेंगे। और सर 100 करोड़ की कंपनी में अगर कामयाब ना भी हुए, 10% भी कामयाब हो गए, तो 100 करोड़ का 10% 10 करोड़ बनता है, 10 करोड़। आप बेटा पहली बार आए हो, आपकी फेवरेट गाड़ी है ऑडी, ये अभी माइंड सेट है पहले से था। चल ऑडी कौन सी है? कोई मॉडल उसका ना, ये तो गलत बात। ये तो इस भाई को बात कर दी कि मेरे कागज कर रहे हैं, लड़की कैसे को ब्याह करवा दो, ऑडी का मॉडल पता होना चाहिए। आज तो मैं ऑडी लेके घूम रहा हूँ ना, 4 साल पहले
शोरूम में जा करके इस ऑडियो को कॉपी करके आया था मैं, और इसकी फोटो खींच के अपने डिब्बी पे लगाई थी, और जब तक नहीं हटाया डिब्बी, जब तक कि मेरे पास पहले आपको घर कैसा चाहिए, आपके घर में कितने कमरे होने चाहिए, 2 4 5 6 8 10, और आप कितने कमरे, 10 12 मंजिल, 1 2 3 कितनी, 16 17 बिल्डिंग होती है बेटा, वो मकान नहीं होता, वो बिल्डिंग होती है। तो इसका माइंड सेट है कि बिल्डिंग कर दूं, किराए पे छोड़ दूं, और ऊपर लेके बैठ हैं, नदी भावनाएं समझना नहीं, ठीक है। चलो 2 करोड़ 3 करोड़ में बिल्डिंग बन गई, 50 लाख की ओडी आ गई, 50 60 लाख 1 करोड़ रुपए ब्याह में लग गए, 1 1.5 करोड़ रुपए पढ़ाई लिखाई में लग गए। मैं अगर ढंग से बताऊं 7 8 करोड़ का हिसाब नहीं बच्चे के पास, तो पहली बार आया ना, ये बहन के पास ही 5 करोड़ का हिसाब नहीं होगा। और मैं आपको ये बात इसलिए समझा रहा हूँ, हमारा प्लान 100 करोड़ का, 100 करोड़, और हमें जिंदगी में राजा जैसी जिंदगी जीने के लिए कोई तो 2-3 करोड़ चाहिए, सोना चाहिए मेरे भाई, 2-3 करोड़ में राजा बन जाएंगे। मैं 1.25 करोड़ में पूरे मोहल्ले को 10 मिल रहे, 1.25 करोड़। मैं आपको इतना समझाना चाहता हूँ, अगर 10,000 की नौकरी के लिए, 20,000 की नौकरी के लिए हम डेली 10 घंटे काम कर सकते हैं, आप 100 करोड़ का विश्वास मत रखो। मैंने 1 करोड़ कमाए हैं, मां कसम ब्लड से फ्रैंक पेपर पे लिख के दे दूंगा, आप मेरे साथ खड़े हो जाओ। 1 करोड़ मैंने कमाए, 1 करोड़ की गारंटी ठोक के दे सकता हूं। हमारे यहाँ कामयाब होने के लिए क्या चाहिए आपको, अरे क्या चाहिए, बनी डिजाइन समझ में आती है आपको, बनी डिजाइन क्या होती है, ऐसी तमन्ना, ऐसी चाहत जिसमें आग लगी हो, ऐसी चाहत, एक जिद होनी चाहिए कि नहीं बनना है तो ये बनना है, करना है तो करना है, एक वो बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। वो बर्निंग डिजायर नहीं, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, 2 बड़ी किताब लेके डॉक्टर का सपना छोड़ दिया। मैं फुटबॉलर बनना चाहता हूँ, थोड़े से पसीने आए, फुटबॉल का खेल छोड़ दिया, वो नहीं। ऐसी बर्निंग डिजायर जैसी अमिताभ बच्चन की थी, 12 फिल्में फ्लॉप हो गई, लेकिन कदम पीछे नहीं हटाया, बनूंगा तो हीरो बनूंगा, बनूंगा तो हीरो बनूंगा। आज 21वीं सदी का सबसे बड़ा महानायक, इसको बर्निंग डिजायर, मैं इस बिजनेस में कामयाब क्यों हुआ, क्योंकि मेरे पास डिजायर नहीं, बर्निंग डिजायर थी। नाम क्या बेटा आपका, मोहित, इसका नाम नहीं, आपका नाम क्या है, आपका नाम, ये वहम है हमें कि मोहित मेरा नाम है, नहीं। एपीजे अब्दुल कलाम एपीजे का नाम नहीं था, वो उसको विरासत में मिला हुआ नाम था। कुछ दिन के बाद एपीजे अब्दुल कलाम को रॉकेट मैन के नाम से जाने लगा, मिसाइल मैन के नाम से जाना लगा, राष्ट्रपति जाना लगा, राष्ट्रपति, मिसाइल मैन, एपीजे की खुद की पहचान और एपीजे अब्दुल कलाम उसकी बाप की पहचान। अरे आपका नाम राम, श्याम, कालू, पीलू, नीलू, धोलू, ये सब विरासत के नाम है। हमें अपना नाम खुद कमाना पड़ेगा, खुद, ये पहचान खुद बनानी पड़ेगी। मैं बहुत सारे बच्चों से बोलता हूँ, बेटा तुम्हारी पहचान क्या है, एक आइडेंटिटी कार्ड निकालते हैं, सर ये देखो ये भारत का पहचान पत्र। अरे बेटा ये पहचान पत्र नहीं है, ये बड़े बड़े राजनेताओं ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए, तुम्हें बम बनाने के लिए पत्र दे रखा है, और ये पत्र को यूज करके तुम किसी को प्रधानमंत्री बनाते हो, किसी को मंत्री बनाते हो। जब तुम्हारी एक वोट, तुम्हारा एक कदम किसी को मंत्री प्रधानमंत्री बना सकता है, एक बार अंगूठा अपने लिए दबाओ, सारा मंत्री अभी बन सकता, एक बार अंगूठा, वो पहचान हमारी क्यों नहीं चाहिए। मेरा भी नाम अजीत सैनी, लेकिन मेरे को कभी तसल्ली नहीं हुई, मेरी सोच की, मेरी बर्निंग डिजायर थी कि जब मेरे माँ बाप गली से निकले तो मेरे माँ बाप को पड़ोसी कहे, देखो अजीत के पापा मम्मी जा रहे हैं, अजीत के पापा मम्मी जा रहे हैं। और जब मैं गली से निकलूं तो कोई ये ना कहे ये फलाने का बच्चा, फलाने का बच्चा है, ये फलानी कंपनी का लीडर जा रहा है, फलानी कंपनी का लीडर। इस समझ आ रही है आप लोगों को? माँ बाप की वसीयत सबको अच्छी लगती है, लगती नहीं लगती? लेकिन माँ बाप की नसीहत सबको गलती लगती है। वसीयत सबको चाहिए, नसीहत कोई नहीं मानेगा। नसीहत मानते हैं तुम छोड़ो, तुम बुढ़ा हो,
तुम पागल हो, तुम बेवकूफ हो। लेकिन बस इतना सा बता रहा हूं मेरे दोस्त कि सूर्यवंशम फिल्म देखना, सूर्यवंशम अमिताभ बच्चन की पुरानी फिल्म। और अमिताभ बच्चन बोलता अपने छोटे से बेटे को, देख बेटा दूर तक जहां तक तेरी नजर जा रही है ये सारी जमीन अपनी है, सारी जमीन। और अपना माइंड सेट करो, आज हमें विरासत में 100 गज का प्लाट नहीं मिला, लेकिन जब हम जिंदगी छोड़ के जाएंगे अपनी औलाद के कंधे पे हाथ रख करके, देख बेटा दूर तक जहां तक तेरी नजर जा रही है ना ये अपनी जमीन है, अपनी, ये देख करके